हाय स्टूडेंट्स। सेवन्थ क्लास है, कंप्यूटर की बुक है, यूनिट नंबर 1 है हार्डवेयर बेसिक्स। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में, दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो है कंप्यूटर के हिस्से हैं। सॉफ्टवेयर को हम सिर्फ देख सकते हैं, लेकिन हार्डवेयर को हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। हार्डवेयर के बारे में बात करने के बाद अब हम देखेंगे कि ये कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनको हम कहेंगे कि ये हार्डवेयर में आते हैं। उसके अलावा जो है हम ये भी बात करेंगे कि उनमें से कौन से इनपुट देने वाले हैं, कौन से आउटपुट देने वाले हैं, कौन से स्टोरेज के लिए है और कौन से कम्युनिकेशन के लिए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस पर। डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू एंटर डाटा इनटू ए कंप्यूटर आर नोन एज इनपुट डिवाइसेस। ऐसी डिवाइसेस, ऐसे आलात जो कि इस्तेमाल होते हैं कंप्यूटर में डाटा दाखिल करने के लिए, उनको हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। यानी कि हमारा जो डाटा है, अगर हमने उसको कंप्यूटर में दाखिल करना है तो उसके लिए इनपुट डिवाइसेस यूज़ होंगी। कीबोर्ड के ज़रिए आप कुछ लिखते हैं तो वो कंप्यूटर में महफूज होगा, यानी कि कंप्यूटर में दाखिल होगा। माउस के ज़रिए हम करते हैं, स्कैनर के ज़रिए करते हैं और डिजिटल कैमरा के ज़रिए करते हैं, यानी कि तस्वीरें कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं। आउटपुट डिवाइसेस वो आलात जो कि हमें आउटपुट दिखाने के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने कीबोर्ड के ज़रिए लिखा 2+2। जब मैंने कीबोर्ड के ज़रिए लिखा 2+2 तो ये इनपुट थी जो कि मैंने कीबोर्ड से दी। अब जो मुझे नज़र आएगा 2+2 = 4, जो वो 4 है वो मुझे कहाँ नज़र आएगा? आउटपुट डिवाइस पर, यानी कि मॉनिटर पर। तो ऐसी डिवाइसेस, ऐसे आलात जो कि आउटपुट दिखाने के लिए यूज़ हों, उनको हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर। माइक्रोफोन के ज़रिए मैंने अपनी आवाज़ कंप्यूटर में दाखिल की और जब कंप्यूटर मुझे दोबारा वो आवाज़ सुनाएगा तो कहाँ से सुनाएगा? स्पीकर के ज़रिए। तो उसको हम बोलेंगे कि स्पीकर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टोरेज डिवाइसेस। जब मैंने इनपुट दाखिल की 2+2 तो मुझे आउटपुट नज़र आई मॉनिटर पर 2+2 = 4। अब मैं चाहता हूँ कि 2+2 = 4 मैंने सेव करना है, ताकि मैं परसों को देख सकूँ, 10 दिन बाद देख सकूँ, महीने बाद देख सकूँ। तो उसके लिए मुझे ऐसी डिवाइसेस चाहिए जो कि डाटा को स्टोर कर सके। स्टोरेज डिवाइसेस होल्ड डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली। ये मुस्तकिल तौर पर जो है डाटा को सेव करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि अगर मैं एक दिन बाद देखूं तो डाटा नहीं होगा। तो ऐसी डिवाइसेस जो है उनमें फ्लॉपी डिस्क, बड़े पुराने वक्त की बात है, तब ये यूज़ होती थी, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है, इसकी जो स्टोरेज अवेलेबिलिटी है वो बहुत थोड़ी है। हार्ड डिस्क, CD DVD, USB फ्लैश ड्राइव। अगर हम बात करें हार्ड डिस्क, CD या USB फ्लैश ड्राइव की, तो यहाँ जो USB फ्लैश ड्राइव है हमारी, वो अब काफ़ी ज़्यादा उनमें डाटा सेव हो सकता है। फिर आता है कम्युनिकेशन डिवाइसेस। कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो है, सारी बात है, वो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होंगी। कम्युनिकेशन कहते हैं बातचीत करने को, एक दूसरे के साथ जो है अपने नज़रियात, अपनी थिंकिंग शेयर करने को। डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू कम्युनिकेट एंड कनेक्ट अ कंप्यूटर विद अदर कंप्यूटर्स आर नोन एज कम्युनिकेशन डिवाइसेस। कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो है वो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ अटैच करने के लिए यूज़ होती हैं। वो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेट करवाने के लिए यूज़ होती हैं। जिस तरह इंटरनल मॉडेम है, आपने क्या करना है, टेलीफोन लाइन्स है या फिर केबल लाइन है, इंटरनेट यानी कि चलाने के लिए आपने उसको इसमें लगाना है, यानी कि आपने मॉडेम में इसमें लगाना है। एक होता है एक्सटर्नल मॉडेम, तो जो एक्सटर्नल मॉडेम है आपने उसमें लगा देना है, वो आपकी दीवार पे लगा होता है। जो इंटरनल मॉडेम है वो कंप्यूटर में ऑलरेडी सिस्टम यूनिट में लगा होता है।
I hope you learned many things about the input devices, output devices, storage devices, and communication devices. So gonna see you in the next video. Until then, goodbye for now.